टिकट के लिए हर गठबंधन में किचकिच मची हुई है, चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए गठबंधन। सभी गठबंधन में टिकट को लेकर खींचतान चल रही है। अभी तक कुछ भी तय नहीं हो पाया है, लेकिन जो नामांकन जो है उसकी प्रक्रिया चल रही है। किसी का टिकट तय हो या ना हो, लेकिन अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो का टिकट तय हो गया है और अशोक महतो पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर गए हैं। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। टिकट के लिए भले ही चारों तरफ किचकिच हो रही है, लेकिन अशोक महतो का टिकट कन्फर्म हो गया है। अशोक महतो के पास तेजस्वी यादव का फ़ोन आया था पिछले दिनों और तेजस्वी यादव ने कह दिया था तैयार रहिए। 100% टिकट कन्फर्म है और अशोक महतो पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं। हालांकि तैयारी तो उनकी पहले से ही चल रही थी, चुनाव लड़ना तय माना जा रहा था, लेकिन अशोक महतो की जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अशोक महतो पत्नी अनीता महतो वारिसलीगंज से जो चुनाव लड़ेंगी ये तय है और तेजस्वी यादव ने भी फ़ोन करके अशोक महतो को कंफर्म कर दिया है। अशोक महतो तो आपको याद होंगे ही, लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा बटोरी थी। दरअसल अशोक महतो लालू यादव से टिकट मांगने गए थे। अशोक महतो लंबे समय से जेल में बंद थे और चर्चा में आए थे अचानक से सुर्खियों में, जब अमित लोढ़ा की किताब का एक्टर जो है अशोक महतो से मिलता जुलता उसका कैरेक्टर था। अमित लोढ़ा जो आईपीएस अधिकारी थे, चर्चित आईपीएस अधिकारी, उन्होंने जो किताब लिखी थी उससे अशोक महतो चर्चा में आ गए और अशोक महतो लंबे समय तक जेल में थे और जेल से जब छूट कर आए तो उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए लालू यादव से टिकट की मांग की। तो लालू यादव ने कह दिया कि शादी कर लोगे तो पत्नी को टिकट दे देंगे। अशोक महतो ने रातों रात शादी रचा ली और अनीता महतो के साथ पहुंच गए लालू यादव के पास। लालू यादव ने आशीर्वाद भी दे दिया, टिकट भी दे दिया और मुंगेर से अशोक महतो ने अपनी पत्नी अनीता महतो को मैदान में उतार दिया ललन सिंह के खिलाफ। केंद्रीय मंत्री हैं जेडीयू कोटे से। ललन सिंह जेडीयू के दिग्गज नेता हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से हैं। तो ललन सिंह के खिलाफ अशोक महतो अपनी पत्नी को उन्होंने मैदान में उतारा और काफ़ी ताकत के साथ जो उन्होंने चुनाव लड़ा। ये पिछले दिनों की बात थी, लोकसभा चुनाव में खूब सुर्खियां बटोरी थी और अगर यूँ कहा जाए कि लोकसभा चुनाव के अंदर अशोक महतो की चर्चा ज़रूर होती थी, उनकी पत्नी की, उनकी शादी की चर्चा खूब होती रही। अशोक महतो एक बार फिर मैदान में है, वारिसलीगंज से जो है वो चुनाव लड़ेंगी उनकी पत्नी। उन्हें टिकट कन्फर्म कर दिया गया है, जैसा कि अशोक महतो ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पिछले दिनों जानकारी भी दी थी। हालांकि एक तस्वीर भी खूब वायरल हुई, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें अशोक महतो गेट खटखटा रहे थे, लेकिन गेट खुला नहीं। लालू आवास का, राबड़ी आवास का वो गेट खटखटा रहे थे, गेट खुला नहीं। तो मैसेज गया कि अशोक महतो का टिकट कट गया है, अशोक महतो का पत्ता कट गया है, लालू आवास में उन्हें एंट्री नहीं मिली। लेकिन अशोक महतो ने उसके तुरंत बाद जो ये मैसेज किया और उसके बाद सभी को जवाब दे दिया कि उन्हें फ़ोन आ गया है तेजस्वी यादव का और तेजस्वी यादव ने तैयार रहने को कहा है, यानी टिकट कन्फर्म हो गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो निकल कर सामने आई हैं अशोक महतो की जो खबर है। और अशोक महतो के बारे में आपको बताएं कि जो चर्चा उन्होंने बटोरी थी लोकसभा में और उसके बाद चुनाव भी उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से लड़ा। काफ़ी अगर यूँ कहा जाए उनके सामने अनंत सिंह भी खड़े हुए। अनंत सिंह भी जेल से निकल कर आए थे, पैरोल पर आए थे चुनाव के दौरान और अनंत सिंह को उन्होंने चुनौती दी। दरअसल अनंत सिंह को लाया गया था अशोक महतो से ही निपटने के लिए, क्योंकि जिस तरह से अशोक महतो चुनौती दे रहे थे, अशोक महतो ने अपनी ताकत दिखाई थी मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंदर, तो वैसे में जेडीयू ने निपटने के लिए जो है उन्हें उनके खिलाफ में अगर यूँ कहा जाए अनंत सिंह को मैदान में उतारा था। भले ही पैरोल पे आए थे अनंत सिंह और उसके बाद फिर छूट गए और अब तो अनंत सिंह मोकामा से चुनाव भी लड़ेंगे। तो ऐसे में जो अनंत सिंह को चुनौती देते नज़र आए थे अशोक महतो मोकामा में भी पहुंचे थे उस वक्त जो है प्रचार में। मोकामा जो क्षेत्र है मुंगेर लोकसभा इलाके में मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। तो ऐसे में अशोक महतो ने पूरी ताकत झोंकी थी मोकामा से लेकर तमाम जो मुंगेर के क्षेत्र में। और अशोक महतो जो है अब पत्नी को जो है वारिसलीगंज से चुनाव लड़वाना चाहते हैं और उसके लिए कन्फर्म उन्हें वहाँ से हरी झंडी भी मिल गई है। तो हम आपको बताएं कि अशोक महतो का जो पैतृक गांव है वो वारिसलीगंज विधानसभा क्षेत्र का पकरी बरावा प्रखंड का बढ़ौना गांव है।
हम आपको बताएं अशोक महतो के बारे में कि 2023 में अशोक महतो जेल से रिहा हुए और इसके बाद से राजनीति में सक्रिय हैं। जेल से रिहाई के बाद अशोक महतो आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव से उन्होंने मुलाकात की थी। तब लालू यादव ने अशोक महतो को सियासत में एंट्री का जो है सिग्नल दिया था। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उनके सामने लालू यादव ने शर्त रखी थी कि तुम्हें टिकट नहीं देंगे, तुम शादी कर लोगे तो तुम्हारी पत्नी को टिकट देंगे। तो काफ़ी चर्चा बटोरा था, वो सुर्खियाँ बनी थी। हम आपको बताएं कि अशोक महतो जेल ब्रेक कांड के सजायाफ्ता रहे हैं, खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे, लिहाजा 62 की उम्र में अशोक महतो ने अनीता कुमारी से शादी रचाई थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में अशोक की नवविवाहिता अनीता महतो को मुंगेर से जेडीयू सांसद राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह के खिलाफ राजद का उम्मीदवार बनाया गया था और इस चुनाव में अनीता दूसरे स्थान पर रही थी। राजीव रंजन चुनाव जीते थे। इधर बाहुबली अशोक महतो वारिसलीगंज क्षेत्र से पत्नी अनीता को चुनाव लड़ाने की पूरी तैयारी में है, जैसा कि दिख भी रहा है। लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, वो तस्वीरें उन्होंने साझा की है और लगातार जो है वो पूरे क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं पत्नी के साथ। और अशोक महतो जो है उन्होंने पूरे इलाके में जनसंपर्क अभियान चला रखा है। अब हम आपको थोड़ा वारिसलीगंज जहाँ से अशोक महतो अपनी पत्नी अनीता महतो को चुनाव लड़ाना चाहते हैं, लगभग हरी झंडी मिल भी गई है, औपचारिक ऐलान भर बस बाकी है। तो हम आपको वारिसलीगंज के बारे में बताएं कि वारिसलीगंज का इलाका जो है बाहुबली अखिलेश सिंह और अशोक महतो का गढ़ रहा है। 2 दशक पहले तक जातीय हिंसा को लेकर अखिलेश और अशोक का नाम सुर्खियों में रहा। 2000 में अखिलेश और अशोक के परिजन ने सियासत में एंट्री की। 2000 में अखिलेश की पत्नी अरुणा निर्वाचित हुई, जबकि 2005 में अशोक के परिजन प्रदीप महतो की एंट्री हुई। अरुणा 4 दफ़ा विधायक निर्वाचित हुई यहाँ से, जबकि प्रदीप महतो 2 दफ़ा यहाँ से चुनाव जीते। फिलहाल अखिलेश की पत्नी अरुणा बीजेपी से विधायक है। अब अशोक महतो खुद अपनी जो नवविवाहिता पत्नी है अनीता महतो उनको चुनाव लड़ाना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने पूरी तरह से जोर लगा रखा है और जनसंपर्क पर में जुटे हुए हैं। पिछले दिनों भूरा बाल साफ करो पर बयान देकर अशोक महतो फिर से चर्चा में आ गए थे। आनंद मोहन के भूरा बाल पर टिप्पणी को लेकर वो चर्चा में रहे थे। आनंद मोहन ने कहा था कि भूरा बाल के बिना कोई भी सरकार संभव नहीं है। तो प्रतिक्रिया में अशोक महतो ने कहा था कि बहुजन का फैसला भूरा बाल नहीं कर सकता। तो अशोक महतो ने जवाब दिया था आनंद मोहन को, उस वक्त भी वो सुर्खियों में आए थे, पिछले दिनों की बात है ये। तो अब अशोक महतो पूरी तैयारी में हैं, पत्नी के साथ मैदान में उतर गए हैं। लोकसभा चुनाव में कड़ी टक्कर दी थी उन्होंने राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह को। हालांकि ललन सिंह चुनाव जीत गए थे और केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन अब जो है वारिसलीगंज से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पूरी तरह से तैयार हैं बाहुबली अशोक महतो और पत्नी के साथ लगातार वारिसलीगंज इलाके में जनसंपर्क अभियान उन्होंने छेड़ रखा है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।